हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली की दो ऐसी स्थितियां बताने वाला हूं। एक तो जन्म वाली स्थिति, दूसरी गोचर स्थिति। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो गोचर स्थिति को देखें। जैसे आपके विवाह में देरी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, अधिक आयु हो चुकी है, तब गोचर की स्थिति देखें। और यदि आपकी आयु कम है और आपकी कुंडली में जन्म के समय की स्थिति ऐसी ही है तो आपका विवाह वैसे ही समय पर हो जाएगा। तो दो स्थितियां आज आपको समझा रहा हूं। इस योग को समझने के लिए आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। जन्म कुंडली, सबसे पहली स्थिति जन्म कुंडली वाली बता रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अर्थात जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, इन तीनों के आधार पर जन्म कुंडली बनती है, आप सभी जानते हैं। और जो लग्न कुंडली बनकर आई सामने, उस कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है तो उस व्यक्ति का, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसका विवाह समय पर हो जाएगा। उस जातक का विवाह समय पर होगा। तो इस योग को सबसे पहले लग्न कुंडली के माध्यम से कैसे समझें। यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, अब आप यहाँ पर जो कुंडली देख रहे हैं इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने एक ऐसा भाव है जहाँ पर एकादश या 11वां भाव लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। 11वां भाव हमेशा 11वां भाव ही कहलाएगा। जो दर्शक ज्योतिष के जानकार नहीं हैं वे बहुत सी बार ऐसा समझते हैं कि यदि किसी भाव में 11 का अंक लिखा हो तो वही 11वां भाव होता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं होती है। कुंडली में यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर एकादश 11वां भाव लिखा हुआ है वही 11वां भाव कहलाता है। उसमें 1 से 12 के बीच में कोई भी राशि हो सकती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियाँ, इनके 12 अंक होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही बैठा हो, इसके बारे में मैं अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ कि 1 से लगाकर 12 के बीच में जो राशियाँ हैं, 12 राशियाँ, उनमें से कोई एक राशि 11वें भाव में लिखी हुई होगी और उसका स्वामी उसी भाव में बैठ जाए। अब राशियों के स्वामी मैं बता चुका हूँ। 7 ग्रह हैं, उनमें से 5 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 2-2 राशियाँ हैं, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी 1-1 राशि है। तो आप यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सभी वीडियो आप देख पाएंगे। तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे इस चैनल को, सारी जानकारियाँ समय पर नहीं मिल पाएगी। तो मैं बता चुका हूँ कि 1 और 8 नंबर मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। 2 और 7 नंबर अर्थात वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। 3 मिथुन का स्वामी बुध। 6 कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कर्क राशि 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। 9 नंबर धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। 12 नंबर मीन राशि का स्वामी भी गुरु होता है। 10 नंबर और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी शनि होता है। तो आप यह देखें कि 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 11वां भाव जो है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, वह यदि 11वें भाव में ही हो और कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र हो या गुरु हो, चाहे तो शुक्र हो अच्छी स्थिति में या गुरु हो, शुक्र गुरु में से कोई ग्रह द्वितीय भाव में होना चाहिए और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 11वां भाव जो है वह इच्छा पूर्ति का भाव है। यदि विवाह की इच्छा है तो उसकी पूर्ति भी समय पर हो जाएगी। और दूसरी स्थिति दूसरा भाव, कुंडली का जो दूसरा भाव है वह कुटुंब में वृद्धि का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। यदि वहाँ पर शुभ ग्रह है तो कौटुंबिक समस्या भी नहीं रहती है
और विवाह भी समय पर हो जाता है। और शुक्र आनंद को देने वाला है, भौतिक सुख के साधन देने वाला है, भौतिक सुख देने वाला है। तो शुक्र यदि अकेला है दूसरे भाव में, पाप ग्रह के साथ नहीं है, तो विवाह समय पर हो जाता है। गुरु भी शुभ ग्रह है, दूसरे भाव में गुरु है, अच्छी स्थिति में है, शत्रु राशि पर नहीं है। अब मित्र और शत्रु राशियों के बारे में भी मैं अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ। तो दूसरे भाव में चाहे शुक्र हो चाहे गुरु हो, कोई एक ग्रह हो गुरु शुक्र में से, और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही हो, तब जाकर आपका विवाह समय पर होगा। कहने का तात्पर्य 28 साल की जो आयु है उससे पहले ही विवाह हो जाएगा। अब इस योग में एक स्थिति और समझनी है कि सप्तम भाव के स्वामी को भी देखें, लग्न को भी देखें, ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। लग्न भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। लग्न में जैसे राहु है, केतु है, शनि है, या सप्तम भाव में राहु केतु शनि है, या सूर्य है, मंगल है, तो समस्या रहती है। इस बात को भी समझें। तो सप्तम भाव की स्थिति भी शुभ हो, लग्न की स्थिति भी शुभ हो, और सप्तम भाव का स्वामी बुरी स्थिति में ना हो, तब जाकर ये सारी स्थितियां बनती है। ऐसा नहीं है कि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है और दूसरे भाव में या तो शुक्र है या गुरु है। जैसे मान लीजिए दूसरे भाव में गुरु है लेकिन राहु के साथ है, तो समस्या रहती है। दूसरे भाव में शुक्र है और वह यदि सूर्य के साथ है या शुक्र राहु के साथ है, तब भी समस्या रहती है। तो इस बात को भी अवश्य समझें। तो मेरे कहने का सीधा अर्थ यही है कि शुक्र या गुरु द्वितीय भाव में अकेला हो, शुभ स्थिति में हो, और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में भी शुभ स्थिति में हो, तभी जाकर योग बनेगा। ये तो रही लग्न कुंडली की स्थिति। और अब मान लीजिए आपकी जो संतान है, चाहे लड़का हो लड़की है, उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, 30 से अधिक आयु हो चुकी है या 35 से अधिक आयु हो चुकी है, तब ऐसी स्थिति में भी आपको गोचर देखना पड़ेगा। गोचर के ग्रहों पर नज़र रखें। बाजार में पंचांग उपलब्ध हैं, मात्र 100 रुपये या 100 से कम में पंचांग मिल जाता है। उसमें अनुक्रमणिका देखें, वहाँ ग्रहों की स्थितियाँ समझें। एक ऐसा पेज होगा जिस पर ग्रहों की सारी स्थितियाँ लिखी होगी कि कब कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा। अब आपकी कुंडली में, गोचर में, यदि गुरु या शुक्र द्वितीय भाव में आ जाए, और ऐसी स्थिति में चाहे गुरु द्वितीय भाव में आ जाए गोचर में, या शुक्र द्वितीय भाव में आ जाए गोचर में, और दूसरी स्थिति 11वें भाव का जो स्वामी है वह भी 11वें भाव में आ जाए, उस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो विवाह उस समय में हो जाएगा। कहीं भी यदि विवाह की स्थिति या विवाह के बारे में आप चर्चा करेंगे तो आपका काम अवश्य होगा, और उस समय रिश्ते भी आएंगे। तो 11वें भाव में गोचर में चलता हुआ 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही आ जाए, और उसी समय द्वितीय भाव में भी या तो शुक्र हो या गुरु हो, तब जाकर ऐसी स्थिति बनेगी और यह योग फलित होगा। हालांकि कुंडली में अनेक बार ऐसे योग निर्मित नहीं होते हैं, लेकिन कई बार बनते भी हैं, तो उन योगों पर दृष्टि रखनी होती है, वे कारगर सिद्ध होते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि लग्न में गुरु आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए, सप्तम में आ जाए, नवम में आ जाए, 11वें भाव में गुरु आ जाए, तब भी गोचर में आ जाए, तो विवाह के योग अवश्य बनते हैं। लेकिन आज की स्थिति है कि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही हो या गोचर में आ जाए, और दूसरे भाव में या तो गुरु आ जाए या शुक्र आ जाए। आपकी लग्न कुंडली के अनुसार ही यह स्थिति देखनी है, चंद्र कुंडली के आधार पर नहीं देखनी है। लग्न देखें, लग्न कुंडली किस राशि की है, द्वितीय भाव में कौन सी राशि है, 11वें भाव में कौन सी राशि है, 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए और द्वितीय भाव में गुरु या शुक्र आ जाए, तो उस समय वैसे शुक्र यदि किसी राशि पर आता है
तो वह 1 महीने के लगभग रहता है, 27 दिन या इससे कम दिन के आसपास रहता है। और गुरु यदि एक राशि पर आ जाए, यदि वक्री या अतिचारी ना हो, तो एक राशि पर 1 साल तक रहता है। तो गुरु की स्थिति तो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा समय तक रहता है। द्वितीय भाव में गोचर का गुरु आ जाए तब भी विवाह का योग बन जाता है, लेकिन उस समय 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए। ये दोनों ही स्थितियाँ मिलकर शुभ विवाह कराती है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।